फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैली के अपकमिंग रिलीज 7.0 के पावरफुल फीचर ऑटो बैकअप के बारे में। और सिर्फ हम बात ही नहीं करेंगे, इसके बारे में हम रियल टाइम डेमो भी देने वाले हैं आपको, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। देखते हैं हम टैली 7.0 बीटा। टैली 7.0 आपको यहाँ पर डेटा के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, बैकअप एंड रीस्टोर। तो पहला ऑप्शन है बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रीस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव, लॉग इन एंड लॉग आउट। आपका जो डॉटनेट आईडी का यूजर नेम एंड पासवर्ड है, जिससे कि आप टैली एक्टिवेट रीएक्टिवेट करते हैं, उसी आईडी और पासवर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। आपका पूरा डेटा आपके टैली के ड्राइव के ऊपर सेव हो जाएगा। उसको सेव करने के लिए आपको सबसे पहले टैली लॉगिन एंड लॉग आउट करना पड़ेगा। आपका लॉगिन होते ही आपको बता देता है कि आप ऑलरेडी उसमें लॉग्ड इन है। देन आप किसी भी डेटा का बैकअप लेना चाहें, आप वो बैकअप ले सकते हैं। मैंने सपोज मैं बैकअप में गया। बैकअप में जाने के बाद मैंने कुछ भी कहा कि बैकअप डेटा पाथ कहाँ है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टैली ड्राइव। आप लोकल भी बैकअप ले सकते हैं और टैली ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं। लोकल में बैकअप लेते हैं तो आपकी मशीन के ऊपर वो इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेता रहेगा, एंड टैली ड्राइव पे लेते हैं तो यानी कि एक क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आपका बैकअप हो रहा है। एंड प्लस पॉइंट, अगर आपका टैली बंद भी है तो भी आपका बैकअप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। दिस वेरी गुड फंक्शनैलिटी इन टैली 7.0। सपोज हमने कहा कि हमें बैकअप लेना है टैली ड्राइव के अंदर। नाउ वी सेलेक्ट द टैली ड्राइव। कौन से डेटा का बैकअप लेना है, तो जो भी आपका पाथ है, मैंने वो पाथ डाला यहाँ पर। पाथ डालने के बाद में वो कंपनी यहाँ पे विजिबल हो गई। कंपनी पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमने एंड ऑफ लिस्ट किया। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट बैकअप पासवर्ड। सपोज मैंने कहा कि मुझे बैकअप का पासवर्ड भी डालना है, तो मैं बैकअप का पासवर्ड भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, जिससे कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर मेरे पास में आ जाती है। मैं अगर रिकवरी की मेल भी अगर डालना चाहता हूँ अपने आप को, तो वो रिकवरी की मेल भी मैं डाल सकता हूँ किसी भी मेल आईडी के ऊपर। मैंने कहा कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड मैंने इमीडिएट डाल दिया। एंड लॉगिन एज, कि किस आईडी के ऊपर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं इसी आईडी के ऊपर स्टोर करना चाहूंगा, तो देन ऑटोमेटिकली बैकअप प्रोसेस इज ऑन। ये क्या कर रहा है, पहले आपका बैकअप लेता है लोकली, देन उसको अपलोड करता है टैली ड्राइव के ऊपर, जहां पर फर्स्ट टाइम जब भी आप बैकअप लेते हैं, आपका कंप्लीट डेटा वहां पर जाता है, बैकअप होता है। आफ्टर दैट जो भी चेंजेस हुए हैं, सिर्फ उतना ही इंक्रीमेंटल बैकअप आपका होने वाला है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब हमें देखना हो कि बैकअप हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन आता है मैनेज टैली ड्राइव। हम जैसे मैनेज टैली ड्राइव पे जाएंगे, हमें इमीडिएटली दिखा देगा कि कौन सा बैकअप हुआ है। तो हम लोग जाते हैं करंट के अंदर, इमीडिएट दिखाता है कि टैली नेशनल ट्रेड LLP का बैकअप मैंने कितना लिया है। 20.70 MB का था ये पहला बैकअप। मैंने यहाँ पे देखा कि कितना मेरा सेव यूज हो चुका है, 41.40 MB हो चुका है। यूज बाय अदर यूजर्स 59.64 MB, यानी कि आप आपकी 3 GB के अंदर से मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उन मल्टीपल यूजर्स के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं कि सारे यूजर्स बैकअप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने आपके लिए डॉटनेट आईडी का पासवर्ड आपके लिए रखा, लेकिन आप वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो एक नया यूजर क्रिएट करके ओनली बैकअप के लिए आप परमिशंस दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पावरफुल फीचर टैली का ऑटो बैकअप देखा, टैली 7.0 के अंदर और भी काफ़ी पावरफुल फीचर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।